What's up everyone, welcome back to the channel. बेसिकली पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th की अकाउंटेंसी का जो हमने चैप्टर कंटिन्यू किया था, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था अकाउंटिंग इक्वेशन, और पहला प्रैक्टिकल चैप्टर जिसको हमने स्टडी किया और अभी उसको अप्लाई करेंगे। एक तरीके से हमने डिस्कशन किया था कि अकाउंटिंग को करते टाइम सबसे जो फाउंडेशनल जो आपका चैप्टर है ना, वो है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। और कोई भी ट्रांजेक्शन इन द वर्ल्ड ऑफ द बिजनेस नहीं है जो इसको ओबे नहीं करता हो या इसको ब्रेक करके कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाए, जिसको आप लोगों ने क्या बोला था क्लास अकाउंटिंग इक्वेशन। उसी के कुछ पॉइंट्स को हमने डिस्कशन किया था, काफी चीजों को हमने स्टडी किया था, ठीक है। और वहां पे हमने वन बाय वन समझा था कि ड्यूअल कॉन्सेप्ट को, कि किस तरीके से एक चीज क्रेडिट होगा, एक चीज डेबिट होगा, या तो ये कैपिटल में प्लस होगा कि माइनस होगा। ये सारी चीजों को पढ़ने के बाद हम बनाएंगे आज न्यूमेरिकल्स और सोल्व करेंगे। और हम आज बेसिकली जो न्यूमेरिकल करेंगे वो बेस्ड होगा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। तो आज हम बनाना सीखेंगे कैसे आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते हो। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, प्लस आज हम एक चीज और सीखेंगे जिसको बोलते हैं आप लोग बैलेंस शीट। बिल्कुल आसान है बैलेंस शीट बनाना। अगर आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाना सीख लिया तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू मेक द बैलेंस शीट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और आज कोशिश करेंगे काफी जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल्स हम सोल्व कर सकते हो सोल्व करें। तो पहला न्यूमेरिकल्स है, ध्यान से रीड करें इसको। शो दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। मतलब आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है इसका अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप करना है, ठीक है। ये आपका ट्रांजैक्शन है। अब बेसिकली यहाँ पे आपको 4 चीजें दिख रही है, 5 चीजें दिख रही है। पहला है सुनील ने स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, यानी कि अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये क्या होगी आपकी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल। हमने पढ़ा था ये क्या होगी आपकी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल। अब हमने देखा था जब कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है तो वो कैश को क्या करती है, प्लस करती है, और कैपिटल में भी क्या होती है, प्लस। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, उसने गुड्स को परचेज किया है कैश के ऊपर। अगर कैश के ऊपर गुड्स को परचेज किया तो अगर आप लोगों को ध्यान होगा 2 कॉन्सेप्ट इसके साथ एसोसिएट होते हैं। हाँ जी क्लास, कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, 2 कॉन्सेप्ट। अगर गुड्स को किया है तो आपके पास स्टॉक आएगा, यानी कि स्टॉक क्या होगा आपका, प्लस होगा। यस, हमने पढ़ लिया। उसके बाद अगर आपने कैश के ऊपर खरीदा है तो कैश क्या होगा आपका, माइनस होगा, यानी कि ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। आगे परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मिस अमिता फर्नीचर्स, मतलब अब ये क्रेडिट पे है कि कैश में है। मैंने पहले लास्ट टाइम वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, जब किसी नाम पे आता है ना तो डेफिनेटली ये किस पे होता है, आपका क्रेडिट पे होता है, ठीक है। तो इसने फर्नीचर अपने पास ऐड हो गया है प्लस में, और क्रेडिटर्स भी क्या हो गया आपका, ऐड हो गया। ये हमने इसमें ट्रांजैक्शन में पढ़ा था। उसने गुड्स को सोल्व किया है जिसकी कीमत 25,000 रुपए थी, लेकिन कितने में किया, 35,000 रुपए में। तो करीब करीब 10 के किस में होगा, कैपिटल में होगा आपका प्लस। ये सारी चीजें हम लोगों ने करी थी, ठीक है। फिर उसने लास्ट में क्या किया, पेड कर दिया कैश में किसको, फर्नीचर से हमने जो भी उसका एक्सपेंस रहता था। क्लियर है। अब आप स्टार्ट करते, देखो पहले तो फॉर्मेट समझो। अगर आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना चाहते हो ना तो अकाउंटिंग इक्वेशन का कुछ इस तरीके का फॉर्मेट रहता है। यहाँ पे सीरियल नंबर जरूरी नहीं, आप लोग डाल सकते हो। सीरियल नंबर मतलब कितने ट्रांजैक्शंस आप लोगों ने रिकॉर्ड किए, 1 2 3 4 5 ट्रांजैक्शंस बहुत जरूरी है। यहां पे आएगा सबसे पहले क्या आएगा आपका ट्रांजैक्शंस, और ये होती है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के नीचे आपको रखना स्पेस। स्पेस रखने का रीजन क्या है, क्योंकि एसेट्स भी आएंगे, लायबिलिटीज भी आएगी और कैपिटल भी आएगी। ये सारी चीजों के लिए हमें चाहिए यहाँ पे स्पेस। तो एक अच्छा स्पेस आपको मेंटेन करना है। और यहाँ पे मैंने लिखा अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट प्लस लायबिलिटी प्लस एसेट इज इक्वल टू द लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो वापिस आते हैं और पहले ट्रांजैक्शन को देखते हैं। तो मैंने इसको सीरियल नंबर 1 डाल दिया है। और पहला ट्रांजैक्शन क्या था, इसने इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल को। अब अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग पहले ट्रांजैक्शन में क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कैपिटल। हाँ जी क्लास, क्या लिखेंगे, इंट्रोड्यूस कैपिटल। आप इंट्रोड्यूस कैपिटल लिखेंगे तो 2 चीजें होंगी, कैश में उसने इंट्रोड्यूस किया है तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा आपका कैश। क्लियर है। अब लायबिलिटी कुछ नहीं है, और यहाँ पे क्या है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपका, कैपिटल है। क्लियर। अगर आप लोगों को याद हो जब उसने कैश को इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल में तो इसका मतलब क्या है, 1 लाख रुपए था उसका, तो 1 लाख रुपए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कैश आपका ऐड हो गया। क्लियर। और 1 लाख रुपए क्या हो गया आपका, बिजनेस का कैपिटल हो गया। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, कितना हो गया आपका, 1 लाख रुपए। तो ये हो गया आपका पहला
ट्रांजैक्शन। क्लियर। अगर मैं दूसरे ट्रांजैक्शन की बात करूं तो दूसरा ट्रांजैक्शन इसने क्या किया था, अगर आप लोगों ने देखा हो ध्यान से, इसने किया था गुड्स को परचेज किया था कैश में, तो कैश में क्या, तो कैश जाएगा यानी कि माइनस होगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो आपके पास स्टॉक क्या है प्लस होगा, और कितने का अमाउंट है आप ध्यान से देखो कितने का है, 50,000 रुपए का। ठीक है, तो कैश परचेज बोलेंगे हम इसको। सेकंड ट्रांजैक्शन आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे क्लास, आप लोग लिखोगे कैश परचेज। हाँ जी क्लास, क्या लिखोगे, कैश परचेज। और कैश परचेज में क्या है, 50,000 रुपए का इसने सामान खरीदा है। ठीक है, तो यहां पे कैश के साथ क्या एक चीज और आ गई है, वो जिसको क्या बोल रहे हो आप लोग, स्टॉक। क्या बोल रहे हो क्लास आप लोग, स्टॉक। और जो कैश है वो गया है, अब गया है तो आप माइनस करके भी लिख सकते हो, या आप लोग स्मॉल ब्रैकेट लगा सकते हो। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या है कि जो आपका अमाउंट है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, और आपके पास 50,000 रुपए का क्या आ गया, स्टॉक आ गया। क्लियर क्लास, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी इसके आगे कोई कैपिटल इसमें नहीं है। अब जब दो ट्रांजेक्शन हो जाती है ना, तो दो ट्रांजेक्शन के केस में आपको क्या करना होता है, आपको ऐड करना होता है ट्रांजैक्शन को। हाँ जी क्लास, क्या करना होता है आपको ऐड करना होगा ट्रांजैक्शन को, और उसको क्या बोलोगे आप लोग बोलोगे न्यू इक्वेशन। यानी कि अभी आपको क्या करना है, अभी आपको करना है इन दोनों ट्रांजैक्शंस को ऐड। क्या करना है आपको, इन दोनों ट्रांजैक्शंस को आपको करना है ऐड। अब देखो ध्यान से कैसे हम इस ट्रांजैक्शन को ऐड करेंगे बेसिकली। अब यहाँ पे आप लोग लिखोगे न्यू इक्वेशन। हाँ जी क्लास, क्या लिखोगे, न्यू इक्वेशन। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, क्या लिखा, न्यू इक्वेशन। अब 1 लाख रुपए में ये टर्म आपकी माइनस हो रही है, तो 50,000 अगर माइनस हो गए तो कितने बचे आपके, 50,000 रुपए बचे। ठीक है, 50,000 रुपए का आपके पास स्टॉक पड़ा है। क्लियर, 50,000 रुपए का क्या पड़ा आपके पास, स्टॉक। और यहाँ पे कितना है आपका 1 लाख रुपए। अब ध्यान रखना, टैली करते रहना, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या होनी चाहिए, हमेशा इक्वल होनी चाहिए। हमने देखा एसेट्स इज इक्वल टू द लायबिलिटी प्लस कैपिटल। राइट हैंड साइड कितना बन रहा है, 1 लाख रुपए बन रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड प्लस 50 ये भी क्या बन रहा है, 1 लाख रुपए बन रहा है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने क्लियर किया। अगर मैं वापस से आऊं और एक ट्रांजैक्शन को और देखूं, तो इसने परचेज किया है फर्नीचर, ये क्रेडिट पे किया क्लास। किस पे किया है, क्रेडिट पे। कितने हजार रुपए का, 20,000 रुपए का इसने क्या किया है, फर्नीचर क्या किया है, क्रेडिट पे परचेज किया है। तो अब यहां से देखो इसने क्या किया, अगर मैं थर्ड ट्रांजेक्शन की बात करूं तो हम क्या लिखेंगे, परचेज्ड फर्नीचर। यानी कि इसने क्या किया है, इसने परचेज किया है क्या आपका फर्नीचर। हाँ जी क्लास, क्या किया, इसने परचेज किया फर्नीचर। ना कैश है ना स्टॉक है, लेकिन ये क्या है आपका फर्नीचर। अब ये इससे उर्ली, ये आपका एसेट्स में ये क्लास फर्नीचर कितने का इसने परचेज किया है, इसने करीब करीब कितने का किया, 20,000 रुपए का इसने फर्नीचर क्या किया, परचेज किया। क्योंकि नाम पे है तो ये क्रेडिट पे है, तो क्रेडिट पे मैंने यहाँ पे लायबिलिटी आपका बना लिया, जिसको मैंने क्या बोला आपका सप्लायर। और सप्लायर को कितना देना आपको, मान के चलो आप लोग बेसिकली अगर आप सप्लायर की बात करोगे तो सप्लायर का हो जाएगा क्लास आपका करीब करीब 20,000 रुपए, क्योंकि 20,000 रुपए का हमें 20,000 ही तो देना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 20,000 किसमें, लायबिलिटी में। तो 20,000 आपका हो गया ये किसमें, लायबिलिटी में, ये खाली है आपका। ठीक है, और यहाँ पे कितना था, 0, और यहाँ पे पहले भी कितना था, 0। ठीक है, अब वापिस से दो ट्रांजेक्शन हो गई है। अगर दो ट्रांजेक्शन होती है तो हम क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। अभी अभी हमने डिस्कशन किया, क्या कर देंगे हम, इनको बेसिकली ऐड कर देंगे और एक नया इक्वेशन बनाएंगे। हाँ जी क्लास, क्या करेंगे, एक नया इक्वेशन बनाएंगे। यानी कि यहाँ पे आप लोग फिर से क्या लिखोगे, न्यू इक्वेशन। और न्यू इक्वेशन में क्या होगा, ये सब चीज होगी ये प्लस। हाँ जी क्लास, ये क्या होगी आपकी प्लस। यानी कि प्लस का मतलब आपका 50,000 हो गया। ओके, ये पहले से ही था, अगला 50,000 भी पहले से ही था। ठीक है, प्लस में कितना हो गया आपका ये 20,000, ये अभी आया आपका ट्रांजेक्शन। क्लियर है। और यहाँ पे इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूँ इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे आप लोग इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हो, इक्वल टू यहाँ पे ये कितना आपका 20,000। ठीक है, मैंने नोट कर लिया। प्लस में कितना है आपका, ये है आपका 1 लाख। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 1 लाख रुपीज। अब देखो राइट हैंड साइड में कितना है, 1,20,000, और लेफ्ट हैंड साइड में भी 50 1 लाख, और कितना होगा 20,000। यानी कि यहां तक अपना काम क्या चल रहा है, सही चल रहा है। अगर आगे चलूं तो उसने क्या किया, गुड को सोल्ड किया है। 25,000 रुपए के गुड को कितने पे किया है, 35,000 पे। यानी कि कैश भी आया है, स्टॉक कम हुआ है, और कैपिटल में 10,000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो कैश सेल। आगे जो ट्रांजेक्शन होगा 4th नंबर का, आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लोग लिखोगे कैश पे क्या किया आपने, सेल किया। ठीक है, कैश कितना है आपके पास आया 35,000। हाँ जी क्लास, कितने का आया है, 35,000 का। क्लियर है। अच्छा, स्टॉक कितने का गया है, स्टॉक गया है आपका 25,000 रुपए का। ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये चीज क्या हुई है आपकी, माइनस हुई है। क्लियर, स्टॉक कितने का गया आपका, करीब करीब 25,000 रुपए का। ठीक है, अच्छा, अब आपका कैपिटल में कितना ऐड होगा, 10,000, क्योंकि उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 10,000 का। अब वापिस से दो ट्रांजेक्शन अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या करना पड़ेगा क्लास, इसका बनाना पड़ेगा आपको न्यू इक्वेशन। क्या बनाना पड़ेगा,
न्यू इक्वेशन। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो अभी अभी क्या बनाएंगे हम लोग इसका न्यू इक्वेशन, लास्ट एंड फाइनल, लास्ट नहीं है, इससे आगे एक और है, ठीक है। अगर आप लोग न्यू इक्वेशन बनाओगे 50 + 35 कितना हो गया, 85,000 हो गया आपका। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा 50 में से अगर 25 गया है तो कितना बच जाएगा आपका, 25 बच जाएगा, ये भी मेरे को समझ में आ गया। कितना हो गया 25,000, ठीक है, 25,000 प्लस में कितना है ये आपका 20,000, ये भी क्लियर हो गया। इज इक्वल टू द ये कितना है आपका, ये है आपका 20,000, ओके डन, ठीक है। प्लस में ये वाला कितना है आपका 1,10,000, क्लियर, ये कितना है आपका 1,10,000, ठीक है। अब 1,10,000 प्लस 20 1,30,000, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। क्लियर, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कैसे आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हो, आपको एक आइडिया यहां से क्या हो रहा होगा, मिल रहा होगा, ठीक है। अभी अगर मैं चलूँ लास्ट ट्रांजेक्शन, इसने जो फर्नीचर वाले का था पैसा क्या कर दिया है, पेड कर दिया है। पेड टू सप्लायर बोल सकते हो आप लोग इसको, यस। अपना 5th ट्रांजेक्शन क्या बोलोगे क्लास, आप लोग बोलोगे पेड टू सप्लायर, यस। आप लोग क्या बोलोगे, पेड टू सप्लायर, क्योंकि ये कैश माइनस हुआ है। उसने कितना पैसा दिया है उसको, 20,000। हाँ जी क्लास, कितना दिया है 20,000। तो सप्लायर कम होगा कि नहीं होगा, यानी कि लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। कितना हो गया आपका ये 20,000, ठीक है। वापिस से 2 ट्रांजेक्शन हो गई हैं। अब क्या करोगे आप लोग क्लास, आप लोग वही काम करोगे जो अभी तक हम करते आए हैं, यानी कि इसका बना देंगे अपना न्यू इक्वेशन। हाँ जी क्लास, क्या कर दोगे आप लोग, इसका बना दोगे न्यू इक्वेशन, ठीक है। और अब नया इक्वेशन ध्यान से देखो क्या बनेगा। अब अगर लास्ट एंड फाइनल था, क्योंकि ये क्या बन गया आपका न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब न्यू इक्वेशन का अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, 85 में से अगर आपका 20,000 जाएगा तो कितना बचेगा क्लास, ये आपका 65,000। हाँ जी क्लास, कितना बचा आपका 65,000, बिल्कुल इजी था, चलो समझ में आ गया। अच्छा ये कितना आपका 25,000, ये प्लस होगा 25,000, प्लस में कितना आपका 20,000, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब 20 में से 20 ये तो जीरो ही जाएगा, प्लस में कितना है ये आपका 1,10,000 रुपये, कितना है आपका 1,10,000 रुपये। अब देखो इसको टोटल करो, कितना हो गया 1,10, क्लियर हो गया, ओके। ये कितना है आपका टोटल 1,10, यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू द लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान था। अगर आप लोगों ने पीछे का फंडामेंटल पढ़ा है ना क्लास, अगर आप लोगों ने पीछे का फंडामेंटल को स्टडी किया है तो ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, क्लियर। तब तक आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट से करो इसको। हाँ जी क्लास, आई होप कि आप लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया होगा कि किस तरीके से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाते हैं। अब आगे चलते हैं, यहीं से मैं आपको सिखा दूँ, मान लो कि किस तरीके से आपका जिसको बैलेंस शीट बोलते हो, बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। तो बैलेंस शीट के लिए बहुत आसान है, अगर आप लोग देखना चाहो तो एक बार देख सकते हो, जितना आपको यूज़ करना है उतना मैं सिखा देता हूँ आपको बैलेंस शीट बनाना, क्लियर है। तो बैलेंस शीट कैसे बनता है ध्यान से देखें, ठीक है क्लास। अब हम सीखेंगे बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे ये अमाउंट रहेगा आपका, ठीक है, यहाँ तक आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ओके डन। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्लास आपका बैलेंस शीट, ओके। क्या पढ़ना है आपको, बैलेंस शीट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है आपका अमाउंट होता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है आपका अमाउंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं आपके एसेट्स और यहाँ पे क्या होती है आपकी लायबिलिटीज, ठीक है। क्या होती है आपकी लायबिलिटीज, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एसेट्स क्या क्या थे आपके, क्लियर है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एसेट्स क्या क्या बन रहे थे, कैश आपका 1,00,000 रुपए, स्टॉक आपका और फर्नीचर आपका, 3 चीजें थी। यानी कि आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे आप लोग कैश, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे आप लोग, लिख सकते हो फर्नीचर, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या लिख सकते हो, कैश हो गया आपका, फर्नीचर हो गया, उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखो, कैश हो गया, फर्नीचर हो गया और क्या हो गया आपका स्टॉक। ये 3 चीज़ें हो गई हैं,
क्लियर। और लायबिलिटी में क्या हो गया आपका, लायबिलिटी में हो गया आपका जो भी है आपका सप्लायर्स आप लोग ले सकते हो, ठीक है। ये क्या हो गया आपका सप्लायर्स, ठीक है। यहाँ पे तीनों का अमाउंट लिखो, यहाँ पे आप लोग लिखो, यहाँ पे आपका जो टोटल बनेगा, यहाँ पे जो आपका टोटल बनेगा वो कितना बनेगा 1,10,000 रुपये, क्लियर है। और यहाँ पे भी जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा आपका 1,00,000 करीब 10,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या बना सकते हो अपना बैलेंस शीट। मैंने एक ओवरव्यू दिया है, अभी बनाना नहीं सिखाया है, हम आगे जाके पढ़ेंगे इसको कि एग्जैक्टली आगे बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, कैसे बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। अभी खाली एक मैंने आपको फॉर्मेट बताया कि इस तरीके से आप लोग बैलेंस शीट यहाँ पे बनाते हो, ठीक है। चलो क्लास एक न्यूमेरिकल और करते हैं। डेवलप अकाउंटिंग इक्वेशन, आपको क्या डेवलप करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अभी आपने क्या किया है, इसने कमेंस किया, स्टार्ट करने के लिए हम इतने बिजनेस को कितना पैसा लगाया 50,000 रुपए, यानी कि ये क्या हो गया आपका 50,000 रुपए इंट्रोड्यूस कैपिटल हो गया, ओके डन। आगे क्या बोला, इसने परचेज किया गुड को कैश पे, यानी कि कैश पे गुड परचेज किया है, तो दो चीजें होंगी, आपका स्टॉक क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा और एसेट्स में, और कैश क्या हो जाएगा क्लास आपका माइनस हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं है, ओके। आगे इसने बोला है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे अगर खरीदा है तो आपका स्टॉक तो वापस से क्या होएगा क्लास प्लस होएगा, लेकिन जो क्रेडिटर्स है सप्लायर्स है वो क्या होंगे आपके, वो भी आपके ऐड हो जाएंगे, क्लियर है। अगर आगे बात करूं मैं, इसने गुड्स को सोल्व किया 12,000 रुपए में, वही 2,000 रुपए कैपिटल में ऐड हो जाएगा, सेम पैटर्न है सेम, ठीक है। तो सेम फॉर्मेट अगर हम लोग लेके चले और इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे करना ध्यान से देखें, ठीक है। वही पहला जो चीज था क्या था, इंट्रोड्यूस कैपिटल, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इंट्रोड्यूस कैपिटल। और बिजनेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, कैश लिखोगे, पहला ट्रांजेक्शन क्या है आपका कैश का, और यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हो क्लास, यहाँ पे लिखते हो आप लोग कैपिटल। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसने कितना पैसा इंट्रोड्यूस किया है, इसने इंट्रोड्यूस किया है करीब 50,000, क्लियर। तो कैपिटल कितना ऐड होगा आपका, आपका कैपिटल भी कितना ऐड होगा 50,000 ऐड होगा। ये तो आपका क्या था, पहला ट्रांजैक्शन था, ठीक है। अब सेकंड ट्रांजैक्शन में इसने परचेज किया है गुड्स को, क्या किया है, इसने परचेज की है गुड्स। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब गुड्स से अगर इसने परचेज किया है तो कितने का किया है, 30,000 का किया है, तो यानी कि यहाँ पे गुड्स कैश होएगा आपका माइनस, माइनस का मतलब क्या होगा, माइनस का 30,000, ओके समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन जब गुड्स खरीदा है तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या कह सकते हो, स्टॉक क्या होएगा प्लस होएगा, और कितने का स्टॉक प्लस होएगा आपका 30,000 का, क्लियर। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, जीरो इसकी लायबिलिटी है फिलहाल प्लस में, ठीक है, इज इक्वल टू द, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, इसकी जीरो लायबिलिटी और यहाँ पे ये क्या है जीरो है, ठीक है। अब इस ट्रांजेक्शन को कैसे किया जाता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अभी दो ट्रांजेक्शन अगर आपकी हो जाती है तो क्या करते हैं क्लास, हम लोग बेसिकली इसका नया इक्वेशन बनाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे न्यू इक्वेशन। अगर नई इक्वेशन बनाओगे तो ध्यान से देखो, ये 50 में से 30 गया तो कितना बचा आपका 20,000, क्लियर हो गया, ठीक है। प्लस में कितना है आपका 30,000, क्लियर हो गया, ओके। इज इक्वल टू द ये कितना आपका 0 और प्लस में कितना है वो आपका 50,000, ठीक है। इसको थोड़ा सा उसी के नीचे लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कितना हो गया आपका 50,000। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे उसने परचेज किया किस पे, क्रेडिट पे, तो अब क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे क्रेडिट परचेज, आप लोग ऐसे लिख सकते हो क्रेडिट, यस क्रेडिट आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, ठीक है। क्रेडिट परचेज में उसने क्या किया, कैश नहीं है, स्टॉक इंक्रीज होगा, क्या होगा, स्टॉक इंक्रीज होगा क्रेडिट परचेज में। और कितने का उसने क्रेडिट परचेज किया क्लास, उसने 20,000 रुपए का क्रेडिट परचेज किया है, तो आपका कितना हो जाएगा 20,000 क्रेडिट परचेज हो जाएगा, ठीक है। अब जब क्रेडिट किया है तो कौन बढ़ गया, लायबिलिटी में आपके सप्लायर्स बढ़ गए हैं, तो आप लोग लिख सकते हो सप्लायर्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 20,000, क्लियर। और प्लस में कितना था आपका 50,000, क्लियर। और यहाँ पे आके आपका बन जाता है एक नया इक्वेशन, यानी कि आप लोग क्या बनाते हो, आप यहाँ पे आके एक बनाते हो अपना नया इक्वेशन, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी क्या बना देंगे हम लोग यहाँ पे आके अपना एक नया इक्वेशन, जस्ट एक मिनट, यस अब सही है। अभी क्या बनाएंगे हम लोग क्लास, यहाँ पे आके अपना एक नया इक्वेशन, ठीक है। तो नए इक्वेशन में अब क्या होगा, वही सेम बातें, सारी चीज़ें जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है। क्या लिखोगे आप लोग, न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब न्यू इक्वेशन में क्या होगा, भैया आपका 20,000 डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस में ये कितना हो गया आपका 30 और 20 कितना हो गया आपका 50,000, यानी कि 50 और 20 70 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 20,000, ओके। प्लस में कितना है आपका 50,000, ये भी कितना हो गया आपका 70,000, यानी कि यहाँ तक आपको क्या हो रहा है, आपका सही चल रहा है, ठीक है। इक्वेशन उसने फिर क्या किया, गुड्स को सोल्ड किया, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग नया लिखोगे गुड्स सोल्ड।
आप लोग क्या लिखोगे, गुड्स सोल्ड। तो गुड्स सोल्ड है मतलब कैश तो आया होगा ना, कितना आया कैश उस केस में, गुड्स को सोल्ड करने में 12,000 रुपये, ठीक है, ओके 12,000 रुपये होगा। स्टॉक कितने का गया, 10,000 रुपये का, ओके यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। और कितना ऐड होगा, प्लस में कितना हो जाएगा, कैपिटल में 2,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा फिर से आपका नया इक्वेशन। हाँ जी क्लास, क्या बनेगा आपका नया इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे आके हम बनाएंगे न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, वापस से हम लोग सेम कर रहे हैं न्यू इक्वेशन। ये कितना हो गया आपका 32,000 हो जाएगा, ओके डन, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। प्लस में 50 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा आपका 40,000 रुपये, ठीक है, इक्वल टू का साइन है। ये कितना आपका 20,000 एज इट इज आ गया, ठीक है, ओके। प्लस में कितना हो गया 50, ये कितना हो गया आपका करीब करीब 52,000, कितना हो गया क्लास 52,000। क्लियर है यहाँ तक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 52,000, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये बन गया आपका नया इक्वेशन, ठीक है। अगर यहाँ से बात करें, इसने बोट किया है फर्नीचर्स को ऑन क्रेडिट। हाँ जी क्लास, क्या किया है, फर्नीचर को कैसे खरीदा इसने, क्रेडिट पे, इसने पेड किया है कैश में क्रेडिट, ठीक है। और लास्ट में इसने पे किया है आपका सैलरी। हाँ जी क्या किया है, सैलरी। परचेज किया इसने फर्नीचर कितने का किया है अपना 2,000 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे एक कॉलम और आएगा, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो किसका बनेगा आपका फर्नीचर का 2,000 रुपये, और सप्लायर में कितना चला जाएगा आपका 2,000 रुपये। अब ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आगे जो इसने किया है, न्यू इक्वेशन बना के इसको ऐड कर दोगे। आगे इसने किया है, इसने पे किया है आपका सैलरी, ठीक है। और सैलरी में क्या होता है, कैश माइनस होता है, ठीक है कि नहीं। सैलरी में क्या होता है आपका कैश माइनस होता है, कैपिटल भी क्या होता है, माइनस होता है। अब इसमें जगह नहीं है, लेकिन आप लोग बना सकते हो इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। आगे भी आप लोग टू बी कंटिन्यूड इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान है अकाउंटिंग इक्वेशन, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए आपको लग सकता है। बाकी अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो बहुत आसान लगेगा आपको, ठीक है। अब आगे चलें तो एक चीज आप लोग समझो, एक नया बिल्कुल फ्रेश कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यानी कि आपका क्या है, आपका है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक ऐसा आउटस्टैंडिंग मतलब जो पेंडिंग है, ठीक है, एक ऐसा खर्चा, ठीक है। एक आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पढ़ के आना है, एक आपको करना है प्रीपेड एक्सपेंस जो ऑलरेडी आप लोगों ने किया है, ठीक है। और एक है आपका अकर्ड इनकम, ठीक है। और आगे है आपका एडवांस इनकम। इन चारों के बारे में कौन सा फैक्टर प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा, ये आपको एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके आना है। बाकी हम जो ये आगे का आर्टिकल है पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो रहेगा आपका बेसिकली पार्ट 3। तब तक के लिए मिलते हैं, मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट।